सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने पिछली क्लास में हिमालय की बेटियां पाठ का पहला भाग पढ़ा था। आज हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यहाँ पे जो है लेखक बोल रहे हैं कि जो नदियाँ हैं वो आगे की तरफ जा रही हैं, तो ये कौन सा लक्ष्य है जो इसको ये पाने के लिए बेचैन है। और इनके पिता का जो है, पिता से जो है अपार प्रेम माने विराट प्रेम मिला है, लेकिन फिर भी इनका हृदय जो है खुश क्यों नहीं है, अतृप्त क्यों है। तो ये और कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा। बर्फ़, जली नंगी पहाड़ियों, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिप्त काएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनकी लीला निकेतन। माने जो बर्फ़ की जो जली नंगी पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ हैं, बंधुर अधिप्तकाएँ। बंधुर अधिप्तकाएँ मतलब जो माने पहाड़ के ऊपर का जो ऊपरी समतल हिस्सा होता है उसे अधिप्तकाएँ कहते हैं। सरसब्ज मतलब हरी भरी, उपत्यकाएँ जो है घाटियों को कहा गया है। तो सरसब्ज उपत्यकाएँ माने हरी भरी घाटियाँ। तो ऐसा है इनकी लीला निकेतन। माने और खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। माने जब वो खेलते खेलते क्या होती हैं, नदियाँ आगे माने वो झरने के रूप में पहाड़ से गिरती हैं, फिर घाटियों से निकलते हैं, है ना। तो ये खेलते खेलते जब आगे निकल जाते हैं तो ये कहाँ से निकलते हैं, जंगलों के बीच से निकलकर जब ये जाते हैं तब बीती बातें माने पिछली बातों को याद करने का इसको मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। माने यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो जब ये नदियाँ जो हैं अपने पिता की गोद से निकलकर चली जाती हैं तब बूढ़ा हिमालय जो है बहुत अपना सिर धुनता होगा, है ना, अपनी नटखट बेटियों के लिए। जैसे यहाँ पे तो तुम लोगों को पता ही है कि हिमालय को पिता का और नदियों को बेटियों का रूप बताया गया है ना। तो क्या होता है जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती है, शादी होकर दूसरे के घर में जाती हैं, तब माता पिता, है ना, उन माता पिता को क्या होता है, बहुत दुख होता है और घर जो है पूरा शांत हो जाता है। तो वही ऐसा ही यहाँ पे भी हिमालय पर्वत माने हिमालय के साथ वैसा ही हुआ है। बड़ी बड़ी चोटियों में से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। माने बड़ी बड़ी चोटियों के ऊपर अगर हम जाकर माने जाएंगे, जाके पूछेंगे तो उनका जवाब माने क्या होगा, जवाब में कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अगर कोई बेटी चले जाती है अपने माने घर को छोड़ के दूसरे के घर में, तब क्या होता है, पूरा शांत हो जाता है, किसी के पास कुछ नहीं रहता है बोलने के लिए, है ना, सिर्फ मौन के अलावा। तो वही बोले कि विराट मौन के माने सिवाय जो है उनके पास और कुछ नहीं रखा रहता है, इतना दुख होता है उन्हें। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। माने सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र है ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही क्या होता है, ये जो माने नदियाँ हैं वो माने छोटी बड़ी सभी माने जो नदी है इनको हिमालय की बेटियां कहा गया है। तो ये सब जो है हमारे आँखों के सामने नज़र आने लगती है, लेकिन वास्तव में जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है वो स्वयं कुछ नहीं है। वो कहाँ से निकले हैं, हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से। हिमालय के दिल किसको कहा गया है, जो हिमालय में जो बर्फ़ होते हैं वो बर्फ़ से जो बर्फ़ हिमालय का जो बर्फ़ है उससे क्या होता है, पिघलता है बर्फ़ ना, पिघल के क्या करता है, एक एक बूंद के रूप में जब वो इकट्ठा होता है तो वो दो महानदी के रूप में सामने आता है और समुद्र में जाकर प्रवाहित होता है और माने मिल जाता है। कितना सौभाग्यशाली है
वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। माने समुद्र कितना सौभाग्यशाली मतलब भाग्यशाली है कि जिसे माने हिमालय पर्वत की दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माने क्या बोले समुद्र, हम तो समुद्र में जाके देखते हैं ना, लेकिन हमको पता चलता है कि ये जब माने हिमालय पर्वत से निकलती हैं, झरने के रूप में बहती हैं, है, तो ये कैसे वहाँ पे खिलखिलाकर खेलती हैं बच्चों के रूप में। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। माने जो वहाँ पे जो पहाड़ी जो लोग होते हैं उनको ये आकर्षक नहीं लगता है, क्योंकि वो तो देख रहे हैं कि पहाड़ माने उनको पता नहीं है कि ये जो माने पहाड़ से जो है झरने का माने जो जल जो है गिर रहा है ना, तो वो कहाँ जाके मिल रहा है क्या है। तो ये क्या होता है, लेखक ने ही उन्हें देखा है कि वो पहाड़ से माने हिमालय पर्वत से झरने के रूप में किस तरह से माने आगे बढ़ते हुए समुद्र में जाकर मिलता है। तो ये जो है मुझे ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। माने उनको जो है मन लुभावना माने मन को भाने वाला प्रतीत माने उनको हो रहा है। तो इस कारण जो है वो बोल रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रहा है हिमालय को माने समुद्र का ससुर और समुद्र को हिमालय का दामाद कहने में। माने क्या होता है, हिमालय से जो है ये नदियाँ बह के क्या हो रही है, समुद्र में आके मिल रही है ना। तो बेटियाँ क्या होता है अपने माता पिता के घर से अपने पति के घर में जाती हैं। तो इसी कारण जो है जब ये नदियाँ समुद्र में आकर मिल रही हैं तो माने जो लेखक है उनको दामाद की संज्ञा किए हैं, माने दामाद का रूप कहा गया है यहाँ पे उन्होंने। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। माने कालिदास ने जो है कालिदास की जो विरही यक्ष ने उन्होंने क्या कहा था मेघदूत से कि जो बेतवा नदी है को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, माने उसको प्रेम के बदले तुम प्रेम माने उन्होंने जो तुम्हें प्रेम दिया है उसका तुम मान रखना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रेयसी मतलब प्रेमिका को कहा गया है, तो वो तुम्हें पाकर जो है बहुत खुश होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक आ गई है और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लेखक कि यह बात जो है इन चंचल नदियों को देखकर उनको अचानक याद आ गई है, और वो क्या सोच रहे हैं कि शायद वह महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद है। सचेतन मने चेतना होता है, सचेतन मने चेतना के साथ। चेतन में दो तरीके मने एक होता है अचेतन, एक होता है सचेतन। अचेतन मने जिसमें चेतना ना हो, और सचेतन मने चेतना के साथ। तो यहाँ पे सचेतन रूपक संज्ञा पसंद है, माने सचेतन रूप जो है उनको पसंद है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। मैंने जो काका कालेकर हैं उन्होंने क्या कहा था, नदियों को लोकमाता माने समस्त लोगों की माता की संज्ञा दी है, कहा है, किंतु माता बनने से पहले उन्होंने क्या कहा है कि इनको अगर हम बेटी के रूप में देख लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और ही धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, जो थोलिड की बात है। थोलिड माने जो तिब्बत में है, तिब्बत को थोलिड, तिब्बत में एक जगह है जिसका नाम है थोलिड। तो वो मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैंने
मैं गुनगुनाने, मैंने वो क्या बोल रहे हैं, जब उनका मन, उनकी भावना क्या हुई थी, उन्होंने नदियों को बहन की संज्ञा दी है। और उनकी जब ऐसी भावना थी, वो तिब्बत में गए थे और उनका मन जो है उचट गया था, मैंने तो उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही थी। तब वे क्या किए, सतलज नदी के किनारे जाकर बैठे दोपहर के समय और अपने पैर को क्या किए, पानी में, सतलज नदी के पानी में मैंने भिगोया। तो थोड़ी देर में उनको जो है प्रगतिशील मन जल ने असर डाला। प्रगतिशील मतलब प्रगति की ओर आगे बढ़ना, है ना, आगे बढ़ता है जो, तो उसे प्रगतिशील कहते हैं। तो असर डाला और उनका तन और मन जो है क्या हो गया, ताज़ा हो गया और गुनगुनाने लगा। एक मैंने कविता गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। मैंने यहाँ पे इस कविता में लेखक ने नदियों को बहन की संज्ञा दी है, बहन के रूप में माना है। क्या बोल रहे हैं कि बहन मैंने जो सतलज नदी हो तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला जो है आश्चर्य है ना। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मैंने मेरा मन जो है बहुत प्रसन्न हो गया है। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर जो है बलिहारी जा सकता हूँ। तुम क्या हो, हिमालय की बेटी हो, और हिमालय जो है तुमसे बिछड़कर क्या हो रहा है, चिंतित है, चुपचाप हो गया है। प्रकृति नदी के चित्र पर अनुपम अद्भुत छाप, तुम्हारी मैंने जो प्रकृति है, प्रकृति के नदी में का जो चित्र है उसमें तुम्हारा जो है अनुपम छाप छोड़ गया है ना। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो आशा करती हूँ विद्यार्थियों आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।